इस वीडियो में जानेंगे मेरे हिसाब से सबसे बड़े वीर शहीद सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ऐसी बातें सुनेंगे जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। इस एक ही वीडियो में आप दर्शन करेंगे उज्जैन के महाकाल मंदिर के अंदर बने भारत माता मंदिर के, साथ में ही आप दर्शन कर पाएंगे महाकाल लोक में बनी अलग अलग मूर्तियों के। जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महानतम देशभक्त में से एक। कमेंट सेक्शन में आज भी जिन्हें लोग रियल फादर ऑफ नेशन कहते हैं। भारत या किसी भी देश को आज़ादी बरसों दशकों तक हजारों लाखों वीर देशभक्तों के बलिदान के बाद ही मिली है। आज़ादी टीम वर्क से मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। सभी देशभक्तों का बलिदान अतुलनीय होता है, किंतु फिर भी अगर जिज्ञासा हो कि भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान किस महापुरुष का रहा है, तो उत्तर में निस्संदेह विराट व्यक्तित्व के धनी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि लेजेंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस टॉप आईसीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, यानी कि आईएएस ऑफिसर। आज भी जब बच्चा तेज दिमाग का होता है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर होता है, तो लोग कहते हैं बड़ा होकर कलेक्टर यानी आईएएस ऑफिसर बन सकता है। आज से 100 से लगभग 150 वर्ष पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ज़माने में आईएएस को आईसीएस कहा जाता था, यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज। आज के आईएएस से लगभग 5 गुना अधिक शक्तिशाली वैभवशाली पोस्ट होता था आईसीएस। इस आईसीएस ऑफिसर की पढ़ाई, तैयारी एंड एग्जामिनेशन सेंटर इकलौता शहर इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुआ करता था। आईसीएस को 5 वर्षीय योजना वाली तैयारी के नज़र से देखा जाता था, किंतु विराट व्यक्तित्व के धनी नेताजी ने मात्र 8 महीने की तैयारी में इस विश्व की सबसे कठिन परीक्षा में टॉप कर गए वर्ष 1920 ईस्वी में। यह सारी बातें नेताजी के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक भारतीय तीर्थयात्री यानी एन इंडियन पिलग्रिम में लिखा हुआ है, जो कि 100% सत्य भी है। लंदन के पेपर के फ्रंट पेज पर जब यह खबर छपा तो पूरे विश्व में सनसनी मच गई। अंग्रेजों के स्वाभिमान को गहरा धक्का लगा कि कोई गैर अंग्रेज कैसे इस परीक्षा में सफल हो सकता है, सफल के साथ साथ टॉप कर सकता है। यह बात उन्हें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ सभी गैर अंग्रेजी देशों में जो अंग्रेजों के गुलाम थे, उनमें आशा की एक नई किरण जग गई कि हम सभी मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने सभी गुलाम देशों के नागरिकों में एक हीन भावना ग्रसित कर दिया था कि आप सभी गुलाम रहने के ही लायक हैं और हम गोरे यानी अंग्रेज लोग आप सभी के ऊपर शासन करेंगे। मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ऐसा अंग्रेजों ने अपने आप को स्थापित कर दिया था, जिसे गुलाम मानसिकता के लोग अपने आप में इस बात को स्थापित कर चुके थे। किंतु सुभाष जी की इस अनोखी दिव्य सफलता ने अंग्रेजों के गुलाम देशों के नागरिकों में यह आत्मविश्वास जगा दिया कि नेताजी की आईसीएस वाली सफलता की ही तरह हम भी अंग्रेजों को पीछे छोड़ गुलामी की जंजीर तोड़ सकते हैं। सभी माताओं ने अपने बेटों में लेजेंड सुभाष चंद्र बोस जी का व्यक्तित्व निखारने की कोशिश करने लगी, जिससे सुभाष चंद्र बोस जी का लोकप्रियता देश विदेश में परवान चढ़ने लगी। आज के आईएएस ऑफिसर से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली आईसीएस ऑफिसर का राजा महाराजा वाला वैभवशाली जीवन सुभाष चंद्र बोस जी को रास नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके प्राण तो भारत की आज़ादी में ही बसते थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि आईसीएस ऑफिसर रहते हुए वह भारत की आज़ादी के लिए ज़मीनी स्तर पर भारत माँ के सच्चे सपूत बनकर काम नहीं कर सकते थे, एवं आईसीएस का प्रोटोकॉल नियम भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने में भी बाधा बन रही थी, जो कि उनके मन दिल आत्मा को चुभ रही थी। नतीजतन सिर्फ 7 महीने की सर्विस के बाद एक झटके में उन्होंने शक्तिशाली वैभवशाली आईसीएस पोस्ट को त्याग दिया, ठुकरा दिया। सीने में भारत को आज़ाद कराने की धधकती ज्वाला लिए हुए राजनीति में उन्होंने कदम रखा। गांधी जी अत्यंत लोकप्रिय अपराजेय नेता थे। राजनीतिक जगत में नेताजी की उम्र बहुत कम थी, फिर भी महान राजनीतिज्ञ
अपराजयी गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, जो कि उस समय के राजनीति का सबसे बड़ा पद यानी कांग्रेस का अध्यक्ष होता था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी सुभाष चंद्र बोस जी का कुशल नेतृत्व अंग्रेजों पर भारी पड़ रहा था, किंतु गांधी जी से विचारधारा एवं अहम के टकराव के कारण आज़ादी का जोश ठंडा न पड़ जाए, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिस कट्टर तानाशाह हिटलर के बारे में कहा जाता था कि सामने वाले को घुटने पर गिराकर ही बात करता था, उस हिटलर ने भी सुभाष चंद्र बोस जी को अपना नेता मानते हुए इन्हें पहली बार नेताजी कहा था कि आप मेरे भी नेता हैं और पूरे विश्व के नेता हैं। तभी से दुनिया उन्हें नेताजी कहने लगी। आज भी सेना का एक जवान या ऑफिसर बनना देश सेवा के दृष्टिकोण से गर्व की बात होती है, तो वहीं लिविंग लेजेंड सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। भारतीय जनमानस का नेताजी के प्रति विश्वास, भरोसा, आस्था का रूप लेते जा रही थी। बहुत सारी माताओं ने अपने बेटों को सुभाष जी पर पूर्ण भरोसा करते हुए आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कराया। आज़ाद हिंद फौज की बढ़ती शक्तियाँ और सुभाष जी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर अंग्रेज विरोधी शक्तियाँ सुभाष जी के समर्थन में खड़ी हो गई। फलस्वरूप 1947 ईस्वी के कई वर्ष पहले ही भारत आज़ाद हो गया, जिसे कई देशों ने मान्यता भी दे दी। आज़ाद भारत की नई करेंसी भी निकाली गई, किंतु दुर्भाग्यवश किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। नेताजी की मौत कब, कैसे, किस तरह हुई, यह आज भी दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंस है, रहस्य है। आज तक कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं सका है, किंतु अगर नेताजी आज भी करोड़ों भारतीयों के हृदय में अमर हैं। अगर 1947 में आज़ादी के समय नेताजी होते तो आज भारत का वर्तमान और अतीत दोनों अलग होता, निस्संदेह। काश नेताजी आज़ादी के समय भी जीवित होते तो भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों अलग होती। सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता कि भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन ही नहीं हुआ होता, क्योंकि विभाजनकारी शक्तियाँ सुभाष चंद्र बोस जी से नज़र मिलाकर बात करने की भी हैसियत नहीं रखती थी। भारत अखंड होता, न पीओके की समस्या होती, न कश्मीर का ये दुर्भाग्यपूर्ण हालात होते, न 370 हटाने की नौबत आती। किंवदंतियों के अनुसार जब आज़ाद हिंद सरकार की गठन किया गया तो जापान, जर्मनी समेत 9 देशों ने उसे मान्यता दे दी 1943 ईस्वी में। यानी भारत तो 1943 में ही आज़ाद हो चुका था, जिसके पहले प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री एवं अन्य कई बड़े बड़े पदों पर नेताजी ही थे। किंतु ऐसे अनंत अनसुलझे रहस्य हैं जिन पूर्ण सच्चाई जानने का इंतजार 150 करोड़ भारतवासियों को है। भारत सरकार वह फाइल जल्द ही रिलीज करना चाहती है। फिर भी मैं आप सभी से यही कहूँगा, आज हमारा भारत जहाँ पर जिस स्थिति में है, हम सभी मिलकर एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता के लिए संकल्पित रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे सभी अच्छे क्षेत्रों में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्पित रहेंगे एवं जो इंसान जहाँ पर जिस स्थिति में है अपने स्तर से सर्वश्रेष्ठ योगदान करेंगे अपने देश भारत के लिए। जय हिंद। अर्थात अगर हम सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकते हैं तो आज़ाद हिंद फौज का सदस्य तो बन ही सकते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सदस्य तो अभी भी बन सकते हैं। माताएं, बहनें अपने बेटों एवं भाइयों को मोटिवेट करके देश सेवा के लिए प्रेरित कर सकती हैं। देश सेवा के लिए पोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, सबसे ज़्यादा ज़रूरत अंतर्मन, आत्मा का सच्चा भारत भक्त होना होता है। ICS बनने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत जैसी कई सारी भाषाओं को सिर्फ 8 महीना में हम सभी नहीं सीख सकते लंदन जाकर, तो जीवन में कम से कम एक भाषा तो अच्छे से सीख सकते हैं, ताकि 150 करोड़ भारतवासी एक कॉमन लैंग्वेज सीखकर आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, समझ सकें एक दूसरे को। अगर मन में चलता हो कि काश मैं भी आज़ादी के समय होता तो देश के लिए ऐसा योगदान करता, तो अभी भी बहुत कुछ योगदान करने को है देश के लिए। पेड़ पौधे लगाएं, कहीं नल से पानी बह रहा हो उसे बंद कर लें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, टैक्स ईमानदारी से भरें एवं अन्य कई छोटी छोटी चीज़ें करके भी
देश हित में कार्य किया जा सकता है, यह भी एक स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से कम नहीं है। और अंत में वह गोल्डन सेंटेंस जो करोड़ों भारतवासियों के हृदय में, मन मस्तिष्क में देश प्रेम की भावना को सातवें आसमान पर लेकर चला जाता था, वह है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, निश्चित रूप से आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का यह गोल्डन सेंटेंस भारत के बच्चे बच्चे को अंतर्मन से देशभक्त बनाता गया और वह तारीख आई जब देश को आज़ादी मिली। जय हिंद, विजय भारत, वंदे मातरम। किसी और चैनल का लिंक है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। आज़ादी से पहले बनी थी भारत की सरकार, यानी जिनका कहना है कि लगभग 10 साल पहले ही भारत आज़ाद हो चुका था। तो पूरी जानकारी के लिए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा।